हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एड्यूल्यूमिनेसेंस पर। इस खराब आवाज़ के साथ में एक नया वीडियो लेके आई हूँ। वीडियो का टॉपिक होने वाला है जॉइंट्स एंड देयर टाइप्स। ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये होने वाला है HAP बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर से। छोटा सा टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और अगर मैं बात कर लूँ बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी की, तो उसमें भी ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर ये क्वेश्चन चलेंगे। तो सबसे पहले जॉइंट क्या होते हैं, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ जॉइंट ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकुलेशन और आर्थरोसिस इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बोन्स, बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज और बिटवीन बोन एंड टीथ। यानी कि जॉइंट हम उसे कहते हैं जहाँ पे जुड़ाव हो, जहाँ पे कनेक्शन हो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो। किसके बीच में? दो बोन्स के बीच में, बोन और कार्टिलेज के बीच में, या फिर बोन और टीथ के बीच में। अगर हम बोन मतलब जो जॉइंट्स हैं उनको सिनोनिम देना चाहें तो हम उसे आर्टिकुलेशन कह सकते हैं और अर्थरोसिस कह सकते हैं। और जॉइंट्स की साइंटिफिक स्टडी को हम कहते हैं आर्थरोलॉजी। और स्टडी ऑफ मोशन, ह्यूमन बॉडी में जो मोशन है, आगे पीछे हम कैसे बढ़ रहे हैं, उसकी स्टडी को हम कहते हैं काइनेसियोलॉजी। ठीक है, काइनेसियोलॉजी। नेक्स्ट चीज़ आती है टाइप्स ऑफ जॉइंट। कितने तरीके के जॉइंट्स होते हैं? देखो, यहाँ सिर्फ मैं साइनोवियल जॉइंट्स को कवर नहीं कर रही हूँ, सभी जॉइंट्स को कवर कर रही हूँ। शुरुआत होती है फाइब्रस जॉइंट्स से, दूसरे होते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, तीसरे होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स वो होते हैं जिनमें कोई भी साइनोवियल कैविटी नहीं होती। ठीक है, इसके अंदर जो बोन्स होती है वो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ की मदद से इस तरीके से जुड़ी हुई होती है, जैसे कि ये कनेक्शंस इस तरीके से जुड़ी होती है एकदम टाइटली, और यहाँ पे कोई कैविटी नहीं होती है। नेक्स्ट आते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स वो होते हैं जहाँ पे कोई साइनोवियल कैविटी नहीं होती और जो बोन्स होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं थ्रू कार्टिलेज। नेक्स्ट आता है साइनोवियल जॉइंट्स। नाम में जवाब है, साइनोवियल जॉइंट्स वो होते हैं जिनके अंदर साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट होती है और इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है। ठीक है, और ये किससे बने रहते हैं? ये बने रहते हैं डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू ऑफ आर्टिकुलर कैप्सूल से। राइट, चलो ये हुए टाइप्स। अब वन बाय वन हम इन टाइप के अंदर क्या सब टाइप है उनको समझते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फाइब्रस जॉइंट्स की। फाइब्रस जॉइंट्स तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा है सूचर्स, नेक्स्ट है सिंडेस्मोसिस, लास्ट होता है इंटेरोशियस मेम्ब्रेन्स। ठीक है, सूचर्स क्या होते हैं? इस तरीके के, मान लो ये दो बोन्स हैं, जैसे आप स्कल को इमेजिन कीजिए। स्कल के अंदर जो बोन्स होती है वो कोई पूरी एक बोन थोड़ी ना होती है, उसके अंदर अलग अलग बोन्स होती हैं जो एक दूसरे से कुछ इस तरीके के कनेक्शन से जुड़ी रहती है। इन्हें हम कहते हैं सूचर्स। सूचर इज अ फाइब्रस जॉइंट कंपोज्ड ऑफ थिन लेयर ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। सूचर्स अकर बिटवीन बोन्स ऑफ स्कल। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या दिया है इन्होंने? पैराइटल और फ्रंटल बोन्स के बीच का जो भी जुड़ाव है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, उसको हम कहते हैं सूचर। नेक्स्ट आता है सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस मतलब क्या होता है? ये भी फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं। अब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये फाइब्रस जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर आर्टिकुलेटिंग सरफेस के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस हो, तो वहाँ पर ये प्रेजेंट रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमें दिया गया है यहाँ पर डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट, यानी कि टीबिया और फिबूला। कहाँ प्रेजेंट होती है टीबिया फिबूला? हमारे पैर में। टीबिया और फिबूला जो है वो लॉन्ग बोन्स हैं। ये जो लॉन्ग बोन्स हैं इनके जो डिस्टल जॉइंट होता है, जिसको हम बोलते हैं डिस्टल ट्यूबियो फिब्यूलर जॉइंट, ये वाला, दिस वन। ठीक, तो यहाँ पर जो जॉइंट प्रेजेंट है वो क्या है? आपका सिंडेस्मोसिस होता है। ठीक है, जो कि टीबिया फिबूला को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट चीज़ क्या आती है? इंटेरोशियस मेम्ब्रेन। इंटेरोशियस मेम्ब्रेन कुछ हद तक इसी के जैसा है, सिंडेस्मोसिस के जैसा, डेंस टिश्यू से बनके बना हुआ है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये एक शीट की तरह प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन कह रहे हैं ना हम इसको, तो ये एक शीट की तरह प्रेजेंट होता है जो आजू बाजू यानी नेबरिंग बोन्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे टीबिया फिबुला के को ही ले लेते हैं। ये नेबरिंग बोन्स हैं। अब ये अलग अलग तो भागेंगी नहीं,
मूवमेंट करना है तो साथ में ही करेंगी, हमेशा साथ में ही रहती है, बट है अलग अलग बोन्स। तो इनके बीच में ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये पूरा दिस वन, ये क्या है आपका इंटरओशियस मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये हुए फाइब्रस जॉइंट्स। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की। ये दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं सिनकॉन्ड्रोसिस। सिनकॉन्ड्रोसिस जो है वो इस तरह के कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं जो कि क्या करते हैं, यहाँ पे जो कनेक्टिंग मटेरियल होता है वो क्या होता है, हाइलिन कार्टिलेज होती है। हाइलिन कार्टिलेज यहाँ पे कनेक्टिव मटेरियल है। और एग्जाम्पल क्या होता है कॉन्ड्रोसिस का, इसका एग्जाम्पल है आपका एपिफाइसियल प्लेट that connects the epiphysis and diaphysis of a growing bone। जब कोई बोन ग्रो कर रही होती है, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं ह्यूमरस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो लॉन्ग पार्ट होता है बोन का उसे हम कहते हैं डायाफाइसिस, और जो इस तरीके के प्रोजेक्शंस निकल रहे होते हैं इनको हम बोलते हैं एपिफाइसिस। तो जो डायाफाइसिस और एपिफाइसिस को जोड़ने का काम करती है वो होती है सिनकॉन्ड्रोसिस। ठीक है, ये जो आपको ब्लैक कलर से दिख रहा है ये क्या है, सिनकॉन्ड्रोसिस है। और यहाँ पे कनेक्टिंग मटेरियल क्या है, हाइलिन कार्टिलेज है। नेक्स्ट क्या आता है, सिम्फाइसिस। सिम्फाइसिस क्या होता है, ये जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है ये इसमें भी क्या प्रेजेंट होती है, हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, इसमें क्या होता है, जो बोन है, बोन के बीच में, किसी भी बोन के बीच में ज़्यादा सरफेस है। ठीक है, उस ज़्यादा सरफेस में इनको कोई बहुत फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू चाहिए, तो वहाँ पर ये फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हिप बोन ले लेते हैं। हिप बोन में क्या प्रेजेंट होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस प्रेजेंट होता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस कहाँ प्रेजेंट होता है, जो हिप बोन है दोनों हिप बोन के इंटीरियर सरफेस के बीच में, इधर पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है तीसरा तरह का जॉइंट जिसको हम कहते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स जो हैं फर्दर 6 तरह के होते हैं। पहले होते हैं प्लेन जॉइंट, हिंज जॉइंट, पिवोट जॉइंट या पाइवट जॉइंट, कॉन्डाइलॉइड जॉइंट, सैडल जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। वन बाय वन सबको समझते हैं। सबसे पहले आते हैं प्लेन जॉइंट्स। प्लेन जॉइंट्स मतलब क्या, जो कि प्लेन है। अब प्लेन कैसे, ये जो जॉइंट्स होते हैं इनको हम प्लेनर जॉइंट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये फ्लैट होते हैं या स्लाइटली कर्व्ड हो सकते हैं, ऑलमोस्ट ना के बराबर। इसके बाद ये जो जॉइंट्स हैं, अब देखो साइनोवियल जॉइंट्स में ना एक चीज़ हमको बतानी पड़ती है कि ये जॉइंट किस तरह का मूवमेंट परमिट कर रहे हैं। तो ये जो दिखाई दे रहे हैं जॉइंट, प्लेन जॉइंट, ये सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ बैक एंड फोर्थ यानी आजू बाजू, सिर्फ आजू बाजू का मूवमेंट करवाते हैं, जस्ट लाइक दिस। हम ये सिर्फ यहाँ मुड़ेगी, यहाँ मुड़ेगी, यहाँ मुड़ेगी, यहाँ मुड़ेगी, है ना। तो एक ही जगह का मूवमेंट ये करवा सकते हैं। तो इस तरीके के, या ये वाला भी देख सकते हो आप, इसको नहीं काउंट करना चाहिए, इसको अगले में हम काउंट करेंगे। तो इस तरीके का जो मूवमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन जॉइंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर काफ़ी सारे हैं यहाँ पे कि ये एक दूसरे का अगेंस्ट रोटेट हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, इंटरकार्पल जॉइंट, इंटरटार्सल जॉइंट, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट और स्टर्नोकॉस्टल जॉइंट। इंटरकार्पल और इंटरटार्सल, ये जो आपकी कार्पल्स और टार्सल्स जो आपके पैर में होती हैं उनमें प्लेन जॉइंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि ये। नेक्स्ट आ जाता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जो होते हैं इसको हम गिंग्लायमस जॉइंट भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, ये जो इंग्लायमस जॉइंट होते हैं इनके अंदर कॉन्वेक्स सरफेस होता है, कॉन्वेक्स सरफेस प्रेजेंट है, ऐसा देखिए। ठीक है, अब ये जो कॉन्वेक्स सरफेस है वो दूसरी हड्डी के, दूसरी बोन के कॉनकेव सरफेस में फिक्स रहता है। ये कॉन्वेक्स सरफेस, इसके ये कॉन्वेक्स सरफेस इस दूसरी वाली बोन के कॉनकेव सरफेस में क्या है, फिक्स्ड है। और जो फिक्सिंग है उस फिक्सिंग के कारण मूवमेंट हो रहा है। अब मूवमेंट कैसा हो रहा है, सिर्फ 2 मूवमेंट है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। एग्जाम्पल के तौर पे ये आपका एल्बो जॉइंट, राइट, ये आपका एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट में क्या हो रहा है, ये आपका एक्सटेंशन जा रहा है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन फ्लेक्शन। ठीक, तो इस तरीके से एल्बो जॉइंट और एंकल जॉइंट जो है वो कहाँ जाते हैं, हिंज में आ जाते हैं। नी जॉइंट भी,
ठीक। नेक्स्ट आता है हमारी पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट या ट्रैकोइड जॉइंट वो होता है जिसमें कि एक जो बोन होती है वो रिंग फॉर्म करती है और एक बोन जो है वो इसके बीच में इस तरीके से अरेंज होती है और फिर इसमें मूवमेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये जो मूवमेंट है यहाँ पर, जैसे कि एग्जांपल है एटलांटो एक्सियल जॉइंट। ये जो हमारी गर्दन होती है वो जो मूव करती है, यहाँ पे इमेजेस लगा दूंगी मैं ताकि आपको सहूलियत रहे समझने में। तो जो हमारी गर्दन है वो कैसी होती है, यूनी एक्सियल होती है ना। मूवमेंट किस तरीके का होता है गर्दन का, या एग्जाम्पल के तौर पे हम अपना क्या देख सकते हैं, ये अपनी कलाई, कलाई का मूवमेंट जस्ट लाइक दिस है ना ये। तो इसमें भी प्रेजेंट क्या होता है, पाइवट जॉइंट प्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट आता है कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। कॉन्डाइलॉइड जॉइंट या एलिप्साइडल जॉइंट कह सकते हैं। एलिप्साइडल जॉइंट जो होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर कॉन्वेक्स ओवल शेप्ड प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं एक बोन के, जो कि दूसरे बोन के डिप्रेशन में फिट होते हैं। मतलब कि एक बोन कैसी है, उसके अंदर प्रोजेक्शंस हैं और दूसरी के जैसे मान लो ये प्रोजेक्शंस है, इसके अंदर ये प्रोजेक्शन है, ये वाली के अंदर क्या प्रेजेंट है, डिप्रेशन। तो इस तरीके से फिट रहती है। अभी ये तो अगर एग्जाम्पल लग रहा है जैसे बॉल एंड सॉकेट का, बट समझ लो कि इस तरीके से फिट है एक दूसरे में, ठीक है। तो इस तरीके की जो एग्जाम्पल, इसको हम बोलते हैं कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। कॉन्डाइलॉइड जॉइंट जो होते हैं बाई एक्सियल होते हैं। बाई एक्सियल, अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर रेडियो कार्पल या मेटा कार्पोफेलेंजियल जॉइंट। इमेजेस लगा दूंगी, डायग्राम बनाकर भी रखा हुआ है, बट इमेजेस से आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि मूवमेंट कहाँ कहाँ हो रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट जो है, सैडल जॉइंट को हम सेलर जॉइंट भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो आर्टिकुलर सरफेस है एक बोन का वो सैडल शेप्ड होता है ना, सैडल शेप्ड होता है और जो आर्टिकुलर सरफेस है वो उस सैडल में फिट होता है। अब ये कैसे हम समझेंगे, आप लोगों ने सैडल देखा है, हॉर्स राइडिंग अगर आपने की होगी तो जो एक सीट टाइप की लगी होती है उस हॉर्स के ऊपर, ताकि कोई भी जो राइडर है वो प्रॉपरली बैठ पाए उस घोड़े के ऊपर, तो उसको अपन बोलते हैं सैडल। उस पर जैसे सैडल के जो घुड़सवार के जो पैर और वो पूरा फिट आ जाता है जैसे सैडल पे, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर होता है। सैडल का आधा जो बोन है वो सैडल शेप की होती है और दूसरी बोन उसमें प्रॉपरली फिट होती है और फिर उनमें मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ये मूवमेंट कुछ इस तरीके का होता है जैसा कि आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है। और इसका एग्जांपल है यहाँ पे कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, या फिर मतलब जो कहाँ प्रेजेंट होता है, जो प्रेजेंट होता है ट्रपीजियम और मेटाकार्पल्स के बीच में यहाँ पर। लास्ट जॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट जॉइंट है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक बॉल और एक सॉकेट। एक बॉल है और एक सॉकेट है जो कि इस तरीके से फिट है और ऐसा ऐसा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये तो मैंने बता दिया, कप लाइक डिप्रेशन होता है। ये प्रेजेंट कहाँ है, अच्छा ये जो है ना ये ट्राई एक्सियल है। ट्राई एक्सियल 3 जगह इसका मूवमेंट हो सकता है। और एग्जाम्पल क्या है आपका शोल्डर और आपका हिप जॉइंट। शोल्डर को मूव कर सकते हो ना, बिल्कुल वैसे ही इसको भी ट्राई एक्सियल 3 जगह पे वैसे। तो एग्जाम्पल में हमने ये आपका हिप जॉइंट लिखा है, ये आपका एसेटाबुलम है हिप जॉइंट का, और ये आपका फीमर का हेड है। फीमर का हेड आपका बॉल जैसा दिखाई दे रहा है और जो एसेटाबुलम है वो कप लाइक डिप्रेशन है। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो देर क्यों कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो। और ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़ जाओ मेरे चैनल पे जिसका नाम है एडुलुमिनिसेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।